देखिए, चेक उसी सूरत में इशू किया जाए जब आपके अकाउंट में पैसे हों। पहले तो चेक देने वाले के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, मगर सम टाइम ऐसा होता है कि चेक्स का मिसयूज़ भी हो जाता है ना। जैसे गारंटी चेक होते हैं, अच्छा कुछ चेक ऐसे होते हैं जो कैश के चेक होते हैं, कुछ चेक बाय नेम होते हैं, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर चेक पे कैश लिखा हुआ हो और वो आप कहते हैं कि फ़लाने साहब ने मुझे दिया था और ये बाउंस हो गया है, तो उसकी कानूनी हैसियत यूँ कम हो जाती है कि वो आपके बाय नेम नहीं है। बाय नेम जो चेक होता है उसको आप उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, प्लस आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए उस बंदे से कि आपके पास लिखत हो कि इसने इस प्रॉपर्टी या इस मामले के एवज़ आपको चेक दिया। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझनी है। ये कैश का चेक होता है, इस पे एफआईआर नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि कैश चेक पे ये प्रूफ नहीं होता कि किन साहब को दिया गया, किस एवज़ में दिया गया, कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्रॉस चेक उस सूरत में एफआईआर के लिए नॉमिनेट हो सकता है जो बाय नेम हो और उसमें साइन डिफर ना हो, और प्लस वो जो चेक है वो डिसऑनर हो ड्यू टू नॉन पेमेंट के, जी इस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं हैं। और साथ में होना ये चाहिए कि आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चेक लेके जाएंगे थाने में कि ये बाउंस हो गया, तो वो सबसे पहले आपसे एक एप्लीकेशन लेंगे। उस एप्लीकेशन में एसएचओ साहब जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन वो आगे भेजेंगे एसएसपी साहब को उस पर एफआईआर की इजाज़त के लिए। देन फिर उस पर एफआईआर होती है, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं और वो लोग बैंक में भी जाते हैं और बैंक से भी कंफर्मेशन करते हैं। सबसे पहले गारंटी चेक है, कोई किसी को एक गारंटी का चेक देता है जो कि उसके बैक पर वो लिख देता है कि ये चेक गारंटी है या ये कंडीशनल चेक है। जैसे सम टाइम टोकन मनी में हम एक देते हैं कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, हम बयाना उसको टोकन मनी कहते हैं, और हम उसके पीछे लिख देते हैं कि ये चेक एज ए कंडीशनल चेक है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्लाट नंबर फलाना, ठीक है। अब आपके पास उस चेक का मामला ये है कि आपने वो चेक आगे दिया और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए किसी भी वजह से, तो वो चेक जो है वो अगर वो साहब बाउंस भी करा लेते हैं, देन भी वो इस काबिल नहीं होता कि उस पर एफआईआर हो सके।